नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हमने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के दो अंकों का अध्ययन कर लिया है और अब अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो द्वितीय अंक है उसके अंत में ये बताया है कि जो विदूषक है वो हस्तिनापुर भेजने के लिए राजा दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि तुम मेरे समान ही उनके पुत्र हो, इसलिए तुम तो वहाँ चले जाओ राजमहल में और मैं यहाँ पर ये जो ऋषि हैं उनकी जो भी विघ्न आए हुए हैं तपोवन में उनको दूर करता हूँ। तो जब विदूषक इस बात को समझता है कि वो राजा शकुंतला के दर्शन के लिए वहाँ रुकना चाहता है, तो वो इस चीज़ को वो राजमहल में जाकर कहीं बता न दे। तो राजा उससे ये कहता है कि जो अभी तक भी मैंने तुमसे बातें की थी वो सब हास परिहास था। तो इस प्रकार से द्वितीय अंक का अंत हुआ था। अब उसके आगे अब आप देखिए, ततः प्रविशति तृतीय अंक में कुशान आदाय यजमान शिष्य है। इसके पश्चात क्या होता है? ततः प्रविशति प्रवेश होता है किसका? कुशान आदाय कुशों को लेकर के यजमान शिष्य है, यजमान शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य कह रहा है, अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः। ये जो महान हैं राजा दुष्यन्तः, ये राजा दुष्यंत पार्थिवो महानुभावो बहुत ही प्रभावशाली हैं। वो क्यों प्रभावशाली हैं कि प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम, इस आश्रम में प्रविष्ट मात्र प्रवेश करने मात्र से ही जो तत्र भवती राजनी निरूप उद्रवाणी न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति, जो हमारे सभी निरुपद्रवाणी बिना उपद्रव के अर्थात आसानी से न यानी हमारे कर्माणि सारे कार्य प्रवृत्तानि भवन्ति निर्विघ्न हो रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि राजा प्रभावशाली हैं। तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है? का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकार एन एव धनुषः स ही विघ्ना उप अनपोहति। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों कि बाण संधाने का कथा ही सह ज्या शब्देन एव धनुषः हुंकारेण एव विघ्नात् दूरतः अपोहति। तो उस राजा का जो प्रभाव बताया जा रहा है दुष्यंत का, वो क्या कहा जा रहा है कि जो राजा है वो बाण संधाने धनुष पर बाण को चढ़ाने के विषय में का कथा क्या कहना है, अर्थात उन्हें धनुष पर बाण को चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ही क्योंकि क्यों नहीं पड़ती है? सह वह दूर से ही ज्या शब्देन एव प्रत्यंचा के शब्द से ही धनुष हुंकारेण एव मानो धनुष की हुंकार से ही विघ्नान दूरतः अपोहति विघ्नों को दूर कर अपोहति यानी दूर कर देता है। तो इस प्रकार का वो राजा दुष्यंत है। उसको प्रभावशाली कहा गया है क्योंकि वह बाण के संधाने यानी धनुष पर बाण चढ़ाने के विषय में तो उसका का कथा क्या कहना है, अपितु क्योंकि हुंकारेन केवल टंकार मात्र से ही जो ज्या शब्देन प्रत्यंचा के शब्द से ही
वो क्या करता है मानो, दूरतः अपोहति विघ्न, विघ्नों को दूर कर देता है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ऋषि कुमार राजा दुष्यंत की वीरता की प्रशंसा की गई है और उस राजा को कहा गया है कि धनुष को चढ़ाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। धनुष की हुंकार तुल्य प्रत्यंचा की टंकार से ही वह विघ्नों को नष्ट कर देता है, उन्हें दूर हटा देता है। उसका चारों ओर इतना प्रभाव व्याप्त हो गया है राजा दुष्यंत का कि राक्षस आदि यज्ञ आदि कर्मों में उपद्रव करने का साहस ही नहीं करते हैं। इस बात से ही ये बताया गया है कि जो राजा दुष्यंत है वो कितने प्रभावशाली हैं, कि उन्हें धनुष को उठाने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें धनुष उठाना ही नहीं पड़ता है। उसकी टंकार मात्र से ही जो दुश्मन हैं वो डर जाते हैं। तो यावद इमाम वेदी संस्थानार्थ दर्भान ऋत्विगभ्यः उपनयामि। तो वो कह रहा है कि ठीक है, यावद ईमान, अब मैं क्या करता हूँ, वेदी संस्थानार्थ, वेदी पर बिछाने के लिए कुशों को, दर्भान जो कुश हैं उनको, ऋत्विजों को लिए उपनयामी लेकर के आता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और चारों ओर देख करके, आकाश की ओर आंखें लगा करके वो क्या कह रहा है, प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, कस्य इदम उशिरा अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। तो वो कह रहा है कि यह खस का लेप और कमल नाल युक्त कमलिनी पत्र, जो मृणालवंती च नलिनी पत्राणि, जो कस्य इदम अनुशीरा अनुलेपनम यानी खस का जो लेप है वो, और मृणालवंती च नलिनी पत्राणि, जो कमल नाल युक्त कमलिनी के पत्र हैं, वो किसके लिए ले जा रहे हैं। तो आकर्ण्य वो सुनने का अभिनय करता है और कहता है कि किम ब्रवीषि, क्या कह रही हो, आदप लंघनाद वद अस्वस्था शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणा येति। तो वो कह रहा है कि जो आतप लंघनाद, जो लू है उसके लगने के कारण शकुंतला अस्वस्थ हो गई है, बीमार हो गई है, तस्या उसके शरीर निर्वापणायति, शरीर का शांति के लिए ये ले जा रही हूँ, ऐसा वो कह रही है। तो तही त्वरति गम्यताम, तो जल्दी से जाइए सखी, सा खलु भगवतः कण्वस्य है कुलपतेरुच्च वसितम। तो वो कह रहा है कि वह तो भगवत जो कण्व हैं उनके जान के समान ही है, इसलिए आप शकुंतला के जो आतप है, लू लगी हुई है, उसको दूर कीजिए। अहम अपि तावद् वैतानिकम शांति उदकम अस्य गोमती हस्ते विसर्जयिष्यामि इति निष्क्रांतः। तो मैं भी क्या करता हूँ, तब तक जो तावत वैतानिकम, जो वैतानिक है वो कह रहा है कि शांति उदकस्य है, जो शांति को प्रदान करे शकुंतला को, ऐसा गोमती हस्ते विसर्जयिष्यामि, जो गौतमी है वो उसके हाथ से, वो जल गौतमी के हाथ से भिजवा देता हूँ। इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके निकल जाता है। तो इसके आगे अब आप देखिए बच्चों
ततः प्रविशति काम्यमानावस्थो राजा। इसके पश्चात किसका प्रवेश होता है? काम्यमान अवस्थो, जैसे कामियों की अवस्था होती है उस अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है। राजा निश्वस्य है। राजा लंबी सांस लेकर के कहता है, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती इति मे वेदितुम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम। तो राजा क्या कह रहा है? अन्वय देखिए, तपसः वीर्यम जाने सा बाला पार्वती इति मे वेदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। तो राजा क्या कह रहा है कि तपसः वीर्यम, तपस्या की जो वीर्य है, शक्ति है, उसको मैं जानता हूँ भली प्रकार से। तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। सा बाला परवर्ती, वो जो बाला है, वो जो किशोरी शकुंतला है, वो परवती, दूसरे के अधीन है अर्थात पराधीन है। इति, ये बात भी मैं विदितम, मेरे द्वारा ज्ञात है, या मैं इस बात को भी समझता हूँ, जानता हूँ। तथापि इदम हृदयम, लेकिन फिर भी इदम हृदयम, ये जो मन है उसको उस पर से, शकुंतला पर से हटाने में, तथा निवर्तयितुम, उस पर से हटाने में मैं अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों कि जो राजा है वो क्या कह रहा है? तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्या के वीर्य को, शक्ति को भली प्रकार से जानता हूँ कि सा बाला पार्वती, वो जो बाला है, शकुंतला है, वो दूसरों के पर्वती पराधीन है। इति में विदितम, ये मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तथापि, फिर भी क्या है? इदम हृदयम, ये जो मेरा मन है, ततः निवर्तयितुम, उस शकुंतला पर से हटाने पर के लिए अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हो रहा है। तो ये बात है कि शकुंतला में आसक्त हुआ राजा ये कह रहा है कि मैं तपस्वियों के तप की सामर्थ्य को भली प्रकार से जानता हूँ, अतः शाप आदि के भय से मैं उसे हर कर भी नहीं ले जा सकता हूँ, तथा न ही एकांत में उसके साथ संभोग आदि व्यापार कर सकता हूँ। वह कहता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि शकुंतला पराधीन है और अपना कोई निर्णय स्वयं लेने में समर्थ नहीं है। वह अपनी सखियों की अनुमति पाकर भी गुरुजनों की आज्ञा बिना स्वयं मेरे साथ चलकर भी नहीं कर सकती, अर्थात बिना स्वयं मेरे साथ चलकर भी नहीं आ सकती है, विवाह नहीं कर सकती है। अतः इससे यद्यपि यह स्पष्ट है कि मुझे मतलब राजा को, दुष्यंत को इस परिस्थिति में उसके लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों क्या बात है कि मैं उस पर से अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूँ। तो जो ये तपसः वीर्यम है, इससे तात्पर्य यहाँ यह है कि यदि मैं शकुंतला को जबरन यहाँ से ले भी जाऊँ उठाकर, तो सुनने पर महर्षि कण्व क्रुद्ध होकर के हमारे कुल को शाप दे करके भस्म कर डालेंगे, अतः मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। परवती इति, और ये यद्यपि शकुंतला मुझे चाहती है, वह मुझे स्वीकार कर सकती है, फिर भी वह हमारे साथ जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो पिता कण्व के अधीन है, वे जिसे चाहेंगे वही उसे स्वीकार कर सकता है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और छंद आर्या है। इसके आगे देखिए अब, मदन बाधाम निरूप्य, जो काम पीड़ा है उसका निरूप्य अभिनय करके
भगवन् कुसुमायुध भगवान कामदेव त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीया अभ्यामति संधीयते कामी जन सार्थ। तो क्या कह रहे हैं वो कि भगवान कामदेव कुसुमायुध आप विश्वास योग्य भी आप, त्वया विश्वसनीय अभ्यता मतलब विश्वास योग्य भी आप, और चंद्रमसा चंद्रमा के द्वारा जो कामी जन सार्थ कामी जनों का समूह है उसको संधीयते ठगा जाता है। क्यों ठगा जाता है? कुतः क्योंकि तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मि त्वम इंदो द्वयम इदम अयम यथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भे अग्निम इंदुमयूखे स्वम अपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। अन्वय देखिए बच्चों इसका कि तव कुसुम शरत्वम इंदौ शीतरश्मित्वं च इदं द्वयम् अपि मद्विधेषु अयथार्थ दृश्यते हि इंदुः हिमगर्भे मयूखै अग्निं विसृजति त्वम अपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। तो वो कह रहे हैं कि तव तुम्हारा कामदेव का कुसुम शरत्वम जो पुष्पों के बाण वाला होना, और दूसरी चीज़ क्या है? इंदौ चंद्रमा का शीत रश्मित्वम च शीतल किरण होना, इदम द्वयम अपि ये जो दोनों बातें हैं कि कामदेव का बाण तो कैसा है? पुष्पों वाला है, और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो शीतल हैं। ये दोनों बातें मेरे जैसे मद्विधेषु मेरे जैसे जो काम पीड़ित हैं उनके लिए अयथार्थम दृश्यते विपरीत ही दिखाई पड़ रही हैं ही, क्योंकि इंदु चंद्रमा जो है हिमगर्भे अपनी शीतल किरणों से तो मयूखे अपनी शीतल किरणों से तो क्या कर रहा है? अग्निम विसृजति आग को उगल रहा है। और त्वम अपि और जो तुम कामदेव हो वो भी अपने कुसुम बाणान अपने फूलों के पुष्पों के बाणों को कैसा बना रहे हो? वज्रसारी करोषि वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि कुसुम शरत्वम तव जो तुम्हारे कामदेव कैसे बाण हैं? पुष्पों से युक्त बाण वाला होना, और इदम इंदौ शीत रश्मि त्वम जो चंद्रमा है उसका शीतल किरणों वाला होना, शीतल रश्मियों वाला होना, ये जो इदम द्वयम अपि ये जो दोनों बातें हैं वो मद्विधेषु अयथार्थम दृश्यते मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं काम पीड़ित हैं उनके लिए दोनों ही अयथार्थ दिखाई दे रही हैं ही, क्योंकि इंदु हिमगर्भे जो वो चंद्रमा है वो अपनी शीतल जो मयूखे किरणें हैं उनसे तो क्या कर रहा है? अग्निम विसृजति आग को उगल रहा है, आग निकाल रहा है। और त्वम अपि जो आप हैं कामदेव वो भी कैसे हो गए हैं? कुसुम बाणान जो फूलों के बाणों को मेरे ऊपर वज्रसारी करोषि वज्र के समान कठोर कर रहे हो। तो यहाँ पर काम से जो संतप्त राजा है दुष्यंत, वो कामदेव और चंद्रमा उन दोनों को उपालंब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कामदेव तुम और चंद्रमा संसार के प्राणियों के बड़े विश्वास पात्र हो, फिर भी तुम दोनों मिलकर कामियों को बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हो, उन्हें धोखा देते हो, क्योंकि तुम्हारा जो फूलों से युक्त बाण वाला कहा जाना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला कहा जाना,
ये दोनों ही बातें मुझ जैसे विरही व्यक्तियों के विषय में अयथार्थ जान पड़ रही हैं, क्योंकि चंद्रमा तो अपनी ठंडी किरणों से मेरे प्रति आग बरसा रहा है और तुम भी अपने फूलों के बाणों को वज्र की तरह कठोर बना रहे हो। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें जो विरही हैं उनकी दशा को बताया गया है। राजा दुष्यंत स्वयं एक विरही के रूप में हैं, क्योंकि वो शकुंतला को देखने के पश्चात काम से संतप्त हैं। अतः उसे चंद्रमा व कामदेव दोनों ही अप्रिय लग रहे हैं और वास्तव में संयोग की अवस्था में जो कामदेव के फूलों के कोमल बाण सुख पहुंचाते हैं और चंद्रमा की शीतल किरणें अत्यंत सुखदायी प्रतीत होती हैं, वही विरह अवस्था में मदन पीड़ितों के लिए विपरीत प्रकार के बन जाते हैं। यही कारण है कि राजा के लिए चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उसकी विरह अग्नि को और अधिक उद्दीप्त कर देता है और काम के कुसुम बाण भी वज्र के तुल्य कठोर बनकर विरह व्यथित हृदय को और अधिक विदीर्ण कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो श्लोक है उसके लिए सूरदास की गोपियाँ भी कृष्ण के वियोग में ऐसा ही अनुभव करती हैं। जब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। और ये जो श्लोक है इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुसुम शरत्वम और शीत रश्मित्वम, इन दोनों की अयथार्थता को सिद्ध करने के लिए उत्तरार्धगत दो वाक्यार्थों को हेतु के रूप में रखा गया है। इसलिए यहाँ काव्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार भी है और छंद यहाँ पर बच्चों मालिनी है। तो ये जो हमने आज श्लोक पढ़े हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।